आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हम खाने-पीने की स्थितियों से लेकर करने जा रहे हैं। कल हम चर्चा रखेंगे कुछ जोड़ने की, संग्रह की और परसों चर्चा रखेंगे एक विशेष प्रकार की देखिए संग्रह वृत्ति की। देखिए खाने की आपकी हमारी सबकी ही एक विभिन्न प्रकार की एक आवश्यकता तो है, लेकिन खाने-पीने की फिर भी आपकी हमारी देखिए एक सीमा है। भले ही आज देखिए ये सीमा से अधिक आप और हम भोजन कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर वो खाया-पिया पचता नहीं है, रोगमय स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और अक्सर ऐसा माना जाता है कि अधिक खाने से आपके बारे 90% रोग उत्पन्न होते हैं, जबकि कम खाने से रोगों की संख्या कम होती है। देखिए, यदि आपके हमारे खाने की एक सीमा नहीं होती, तो आजकल तो देखिए बैंक्वेट हॉल में ब्याह-शादियों में जो एक पर प्लेट सिस्टम है या और भी देखिए रेस्टोरेंट में बफे सिस्टम आरंभ हो गया है। उनका भी एक आकलन है कि मनुष्य इससे ज़्यादा खा ही नहीं सकता। अलग बात है कि देखिए स्वाद-स्वाद में आप 2 रसगुल्ले के 3 खा जाओ, 4 खा दो। ऐसा तो नहीं कि आप 10, 15, 20 खा जाओगे। इनका अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर की एक सीमित आवश्यकता है। इससे अधिक आप और हम भोग ही नहीं सकते। फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य तन के स्तर पर भले ही खाने से वंचित भी रह जाए, रुक भी जाए, लेकिन मानसिक स्तर पर उसकी तृप्ति नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो पदार्थों का भले ही संग्रह ना करता हो, क्योंकि पदार्थ तो देखिए खाए-पिए वाले खराब हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ भले ही फ्रिज में देखिए 2-4 दिन, 5 दिन की स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन की खाने की एक सीमा, उससे अधिक आप और हम खा नहीं सकते। देखिए पशु-पक्षी भी जितना भोजन की उनको ज़रूरत होती है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। लेकिन इंसान भले ही छोड़ता नहीं है, अधिक खा जाता है। आप ब्याह-शादियों में देखो ना, आप जितना घर पे खाते हो उससे दुगना अधिक खा जाते हो। देखिए ये बातें अक्सर कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्थितियाँ कुछ वर्तमान समय में ऐसे ही चल रही हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए जब-जब आपके हमारे तन के स्तर पर खाना-पीना बिगड़ता है, हालाँकि हमारी देखिए खाद्य पदार्थों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की और भी स्थितियों की एक कामनाएँ होती हैं। यानी कि तन के स्तर पर सर्वप्रथम आपको हमें जीभ के स्वाद को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भोजन को खाने से बचना चाहिए। ऐसी सात्विक स्थितियाँ तभी बन पाती हैं जब आपका सर्वप्रथम पदार्थों पे स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर एक नियंत्रण बना रहता है। और जैसे-जैसे मन बुद्धि के स्तर पर ये नियंत्रण एक मजबूत होता है, तो फिर तन को समझाना नहीं पड़ता। हालाँकि आज हमारी चर्चा का विषय नहीं, आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि आपकी हमारी सीमित आवश्यकताएँ हैं। खाने-पीने की एक सीमा है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, क्योंकि जितना आपका हमारा खाने-पीने की स्थितियों पर है ना सादा जीवन उच्च विचार तो तभी बनेंगे ना जब इन सभी खाने-पीने की इंद्रियों के ऊपर आपका हमारा अंकुश हो। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल चर्चा रखेंगे कुछ जोड़ना स्थितियों पर, लोभ की स्थितियों से। तो चर्चा विषय को अब यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।